गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, क्लास आपकी 6th है और डेट है 26 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फ्रैक्शन जो थे, फ्रैक्शंस का सीख लिया कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे आपको ये तो पता है कि 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं 3/9 लिख दूं और 5/7 लिख दूं तो आपको ऐड करने में प्रॉब्लम होगी कि आप किस तरीके से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2/9 ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 9 में से 2 डब्बे रंगे हुए हैं, यहाँ पे 4 डब्बे रंगे हुए हैं, तो इन 2 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल डब्बे तो 9 ही हैं, है ना, और कितने हो गए? ये 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6/9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझेंगे, जब भी आपका लाइक फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन का क्या मतलब है? लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनमें लिख लेना, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, सेम होता है। वैसे तो मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था, पिछली वर्कशीट को एक बार देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी देखेंगे 5/9 + 1/9, तो 9 को एज इट इज़ लिख देंगे और 5 + 1 ऊपर वाला 6 हो जाएगा। तो अब इन्होंने काटा क्यों? जो कट करने के लिए मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था कि हमें जब कट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों कोई ऐसा टेबल ढूंढते हैं जिसमें दोनों आते हो। लाइक अभी 6/9 है, ठीक है, तो पहले मैं गई 2 की टेबल में। क्या 2 की टेबल में दोनों आते हैं? 6 तो आता है, 9 नहीं आता है। ठीक है, फिर मैं 3 की टेबल में गई, 3 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 3 की टेबल में 9 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो कट करना एक तरह से डिवाइड करना ही होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 6/9, ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो 3 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 2 पे। ठीक है, 3 की टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 3 पे। तो आंसर आ गया 2/3। इस तरीके से हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं आगे हम, यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब इसी तरीके से देखो, सेम फ्रैक्शन है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, तो ये इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। तो 7 को एज इट इज़ लिखा, ऊपर वालों को ऐड कर दिया, 3/7 आ गया। सेम इसी तरीके से 11 को एज इट इज़ लिखा, 5 + 4 को ऐड कर दिया, 9/11 आ गया। 3 + 4 8 को एज इट इज़, 3 + 4 7 आ गया। अब बात आती है, ये तो चलो हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा कि जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं हमारे, जब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे जब हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, ये 1/2 दिया हुआ है और ये 2/3 दिया हुआ है, राइट। तो चलो इसको करते हैं। यहाँ पे करना क्या है अभी? तो नॉर्मली वैसे तो हम इसको एलसीएम से ही करेंगे, एलसीएम आना चाहिए हमें इसके लिए, इनको करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो आज के क्वेश्चन हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर आपको पता है, इन दोनों में ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के फैक्टर सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों प्राइम नंबर हों, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, जब नीचे प्राइम नंबर्स हों तो जो ये 3 को इस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को इस वाले से, तो 1/2। ठीक है, जो नहीं है, जैसे 1 और 2/3 लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो नीचे 3 है तो यहाँ 3 से ऊपर और 3 से नीचे, यहाँ 2 से ऊपर 2 से नीचे, इस तरीके से। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनको ऐड कर दिया। सेम अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं नीचे, ये देखिए 2/5 और 9। तो 9 तो जब ये तो क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि सेम डिनोमिनेटर है, तो 9 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 + 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 7/9 आ जाएगा। ये पार्ट हो गया। फिर बी पार्ट किस तरीके से करेंगे? बी पार्ट को करने के लिए 17 को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 + 14 कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया? 17/17 आ गया। 17 से 17 कट जाएगा, क्योंकि 17 1 से 17 होता है, तो आंसर हमारा आ गया 1 इसका, बी पार्ट का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कि जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। कैसे करेंगे इसको समझेंगे, ध्यान से समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं, हो जाएगा आराम से। तो एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा है 7/6, 6/7 + 1/6, ठीक है, ए पार्ट। तो चलिए क्या करें, कैसे करना है? इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से ऊपर नीचे। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो इसको 6, यहाँ पे 6 नहीं है ना नीचे, तो यहाँ 6 ×
यहाँ 6 प्लस 1/6 इंटू यहाँ पे 7 इंटू 7, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 42 और 6 6 36 प्लस यहाँ पे 42 प्लस 7, तो 42 का एज इट इज़ सेम बन गया ना, तो 42 और 36 प्लस 7 को, तो ये आ गया 42 अपॉन 42, 42 से 42 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट भी बहुत आसान है, ऐसे ही करना है। बी पार्ट में दिया हुआ है 5/4 प्लस 4/5, एक बार चेक कर लेते हैं, यही दिया हुआ है ना, 4/5 और 4/5 और 5/4। ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो तो लिख देती हूँ यहाँ पे 5/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ 5 से ऊपर नीचे। ठीक है, तो 4, इसका रीज़न भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। ठीक है, प्राइम नंबर्स के उसमें, और कल जो आपका जो अलग से जो आप लोगों का चैनल है जूम एजुकेशन 678, तो उस पर भी मैं कुछ एलसीएम की, जैसे बहुत सारे बच्चों को एलसीएम नहीं आता या फिर फ्रैक्शन नहीं आता, तो उसकी कुछ वीडियोज़ में डाल दूंगी, वहाँ से आप देखना चाहो तो देख सकते हो। राइट, वैसे तो हमने वीडियोस के थ्रू हमने सीखा ही है, हम वर्कशीट के थ्रू भी आई थी आपकी वीडियोस। ठीक है, प्लस में, प्लस को हम एज इट इज़ ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 5/4 इंटू 5 इंटू 5, ये चीज़ें आपको बस मैं बताने के लिए वैसे ही लिखवा रही हूँ, आप चाहो तो इसको ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 20, ये 16 प्लस 20 प्लस 20, ये कितना हो गया 5। नाउ 20 एज इट इज़ आ जाएगा, दोनों सेम है। ठीक है, और 16 प्लस 25 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 16 प्लस 25 को ऐड कर लीजिए, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कर लेना है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा देती हूँ, 1/5 और 2/3 को आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आएगा इसका। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 700 लाइक्स। आई होप आपको मैथ्स जो अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम हमें मैथ अब समझ में आने लगा है, सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड स्टूडेंट्स, जूम एजुकेशन के अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पिछली वर्कशीट देखनी है तो 6, 7, 8 इसलिए लिंक इसमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट मैंने यहाँ पर अरेंज कर दी है। ठीक है, इस चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।